हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, क्या आपको भी अपना ब्लड शुगर कंट्रोल करने में प्रॉब्लम आती है? अगर ऐसा है तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए आज एक ऐसी नेचुरल और इफ़ेक्टिव चीज़ लेके आए हैं जो कि ज़्यादा महंगी भी नहीं है। एक सस्ती सी, एक हमारे घरों में डेली यूज़ होने वाली ऐसी चीज़ है जिससे कि आपका ब्लड शुगर बिल्कुल कंट्रोल में आ सकता है। तो आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, देखिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। जिसने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको अपना ब्लड शुगर कंट्रोल में रखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, कंट्रोल में शुगर नहीं आ रही है, तो आज मैं आपको एक नेचुरल, इफ़ेक्टिव और इजीली अवेलेबल सॉल्यूशन बताऊंगा जो कि आपके शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करेगा। ये चीज़ कोई मेडिसिन नहीं है और ना ही कोई महंगा सप्लीमेंट है। ये एक नेचुरल अल्टरनेटिव है जो कि न सिर्फ सदियों से आयुर्वेद में यूज़ हो रहा है, बल्कि अब साइंस भी इसको सपोर्ट करती है। इमेजिन कीजिए, एक ऐसी चीज़ है जो कि आप अपने खाने में या फिर अपनी ड्रिंक्स में थोड़ा सा ऊपर से छिड़क लें या फिर इसकी चाय बनाकर पी लें और ब्लड शुगर पर इसका नोटिसेबल असर हो जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। ये चीज़ जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, ये कुछ ऐसा ही काम करती है और आपको बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के, बिना किसी झंझट के शुगर कंट्रोल में रखने में हेल्प करती है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं डायबिटीज़ के लिए इस बेहद असरदार और बहुत ही सिंपल सी चीज़ के बारे में पूरी डिटेल से। तो ये नेचुरल रेमेडी जो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प कर सकती है, वो है दोस्तों सिनामन, यानी कि दालचीनी। जी हाँ, वही दालचीनी जो कि आप तरह तरह की चीज़ों में गरम मसाले के रूप में डालते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक मसाला नहीं है, बल्कि एक आयुर्वेदिक दवा है जो कि शुगर को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करती है। रिसर्च बताती है कि दालचीनी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करती है। मतलब इंसुलिन जो आपके सेल्स के अंदर ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, उसके काम को और आसान बना देती है और आपकी बॉडी को ग्लूकोज को बेहतर तरीके से यूज़ करने में हेल्प करती है। इसके अलावा ये पीपी यानी खाना खाने के बाद वाली और फास्टिंग यानी खाली पेट वाली ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी बहुत हेल्पफुल होती है। स्टडीज़ ये दिखाती हैं कि अगर आप रेगुलरली 1 से 6 ग्राम तक सिनामन रोज़ाना कंज्यूम करते हैं तो आपके फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स को ये नोटिसेबल तरीके से कंट्रोल में रख सकती है। दरअसल सिनामन कार्बोहाइड्रेट्स के ब्रेकडाउन को स्लो कर देती है, जिससे क्या होता है कि खाना खाने के बाद शुगर धीरे धीरे बढ़ती है और इसे कंट्रोल में रखना हमारी बॉडी के लिए किसी हद तक आसान हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, दालचीनी के अंदर कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कि डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस को और हाई ब्लड शुगर की वजह से हमारी बॉडी के ऊपर पड़ने वाले बुरे असरात को रोकते हैं। और इस तरह ये एक छोटी सी चीज़ आपके ओवरऑल डायबिटीज़ मैनेजमेंट में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करती है, प्रोवाइडेड कि आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें और कुछ ख़ास बातों का ध्यान भी रखें। तो चलिए पहले समझते हैं कि दालचीनी को हमें किस तरीके से और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, और फिर हम कुछ ऐसी सावधानियों के बारे में, कुछ ऐसी प्रिकॉशंस के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इसे लेते समय ज़रूर लेनी चाहिए। दोस्तों, दालचीनी को हम लोग अपने खाना पकाने में एज ए मसाला तो आमतौर पर यूज़ करते ही हैं, लेकिन अगर आप इसे एक दवा के रूप में यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास सबसे जो अच्छा तरीका होता है वो है इसकी चाय बनाकर पीना, इसको उबाल कर पीना। इसके लिए आप एक छोटी सी स्टिक ले लीजिए या फिर 1/4 चम्मच पाउडर ले लीजिए इसका, और 1 कप पानी में इसको आप बॉईल करके पी लीजिए। इसको पीने का बेस्ट टाइम है खाना खाने के तुरंत बाद। इस टाइम लेने से ये ना सिर्फ शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखेगी, बल्कि डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगी। वैसे अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं है तो आप इसको अपनी नॉर्मल दूध वाली या फिर काली चाय में या फिर इवन कॉफ़ी के अंदर डाल के भी पी सकते हैं। या फिर आप चाहें तो इसका पाउडर लेकर थोड़ा सा ओट्स के ऊपर डालकर या फिर फ्रूट्स के अंदर छिड़क कर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ऐसा तब करना है जब आपको इसका पानी पीने में यानी इसकी चाय बनाकर पीने में दिक्कत हो रही हो, पसंद बिल्कुल ही ना हो। अदरवाइज बॉईल करके पीना इसका बेस्ट तरीका है। दोस्तों, दालचीनी को इस्तेमाल करना बिल्कुल आसान है, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखनी ज़रूरी है और वो है इसकी डोजेज यानी इसकी मात्रा। याद रखिएगा, दालचीनी को आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। बस रोज़ाना थोड़ी सी क्वांटिटी, मतलब करीब आधा से 1 टीस्पून दालचीनी लेना आपके लिए काफ़ी होता है। स्टडीज शो करती हैं कि डायबिटीज़ के लिए रोज़ाना 1 से 6 ग्राम तक दालचीनी ली जा सकती है। स्टडीज ये भी बताती हैं कि 7 हफ्तों तक दालचीनी को कंसिस्टेंटली लेने से ये आपके ब्लड शुगर के साथ साथ आपके ब्लड प्रेशर को और इवन आपके कोलेस्ट्रॉल को भी सिग्निफिकेंटली कम कर सकती है।
तो बस अपने रूटीन में ज़रा सी दालचीनी लेना शुरू कीजिए और आप अपने शुगर लेवल्स को धीरे धीरे नेचुरली कंट्रोल में रख पाएंगे। दोस्तों, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो अब जब हमने सिनेमन की इतनी सारी तारीफ कर दी है, आइए एक इम्पॉर्टेंट बात और समझ लेते हैं, जो कि है सेफ्टी। सबसे पहले तो दालचीनी की वैरायटी देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दालचीनी दरअसल दो तरह की होती है, एक होती है कैसिया सिनेमन और एक होती है सीलन सिनेमन। कैसिया सिनेमन जो है ये वो दालचीनी है जो कि आम तौर पे हम लोग मार्केट से ख़रीदते हैं, जो आम तौर पे हम अपना खाना वगैरह में आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक कंपाउंड होता है कुमेरिन नाम का, जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में लेने से या ज़्यादा लंबे समय तक लेने से आपके लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं दूसरी वैरायटी होती है सीलन सिनेमन, जो कि ट्रू सिनेमन कहलाती है। ये वो वैरायटी है जो कि श्रीलंका में आमतौर पर पैदा होती है और इसे हम ट्रू सिनेमन यानी असली सिनेमन कहते हैं। ये भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाती है, लेकिन ये कंपैरेटिवली महंगी होती है और इसको आपको दुकानदार से कहकर लेना पड़ेगा या देख कर लेना पड़ेगा कि जो आप ले रहे हैं वो सीलन सिनेमन है या कैसिया सिनेमन है। सीलन सिनेमन पे लिखा होगा कि श्रीलंकन सिनेमन, तो समझ जाइए कि ये सीलन सिनेमन है। सीलन सिनेमन के अंदर कुमेरिन की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है और इसीलिए इसको कोई नुकसान आमतौर पे नहीं होता है। तो रेगुलरली यूज़ करने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा सीलन सिनेमन वाली वैरायटी ही लें, यानी सिर्फ श्रीलंकन सिनेमन को ही आप दवा के तौर पर इस्तेमाल करें। कैसिया सिनेमन को रेगुलर यूज़ करने से आप बचें। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि दालचीनी आपकी शुगर की दवाओं का सब्सटीट्यूट नहीं है। अगर आप डायबिटीज़ के लिए कोई प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन ऑलरेडी ले रहे हैं तो इसको सिर्फ एक सपोर्ट की तरह यूज़ कीजिए, एज ए एडिटिव की तरह यूज़ कीजिए, ना कि रिप्लेसमेंट की तरह। एक और बात जो ध्यान रखिएगा कि चाहे आप कोई सी भी टाइप की दालचीनी ले रहे हैं, एक बार में 4 महीने से ज़्यादा रेगुलरली इसको आपको यूज़ नहीं करना है। अगर आप इसे ज़्यादा टाइम तक यूज़ करना चाहते हैं तो 4 महीने के बाद कम से कम 1 महीने का गैप बीच में ज़रूर कर लें। यह आपकी सेफ्टी के लिए एक बहुत ज़रूरी कदम है। वैसे अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपके लिए दवा से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों परहेज़। और सही परहेज़ के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इसलिए अब आप चाहें तो यहाँ क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने आपको 3 ऐसी चीज़ें बताई हैं जो कि डायबिटीज़ के मरीजों को भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दालचीनी को आज ही से इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।